हेलो एवरीवन, आई एम जयप्रकाश एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संसद के बारे में। जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। और संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा का चर्चा जो है अनुच्छेद 81 में किया गया है। फ़िलहाल आज हम राष्ट्रपति के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे राष्ट्रपति के बारे में, चूँकि एक बहुत बड़ा पद भी है और है भी बहुत बड़ा। राष्ट्रपति एक गरिमामयी पद है और बड़ा पद भी है, तो एक स्वाभाविक निश्चित रूप से इसके लिए एक स्पेशल सेपरेट लेक्चर बन जाएगा, तो एक अलग से ही राष्ट्रपति के बारे में लेकर आएंगे। फ़िलहाल हम आज चर्चा करेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, जो जिनसे प्रश्न बराबर जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 79 में जो है पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट की चर्चा करता है, पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। और संसद के 3 अंग हैं, उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आते हैं। राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा का चर्चा अनुच्छेद 81 में किया गया है। और राष्ट्रपति का चर्चा जो है अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो आज हम फिलहाल वही राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पार्लियामेंट शब्द कहाँ से आया। ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है पार्लियामेंट शब्द को कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और संसद की जननी किसे कहा गया है, तो ब्रिटेन को संसद की जननी कहते हैं। संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और अगर आपसे पूछते संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अंग में आएगा राष्ट्रपति भी, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन सदन में अगर पूछा जाए, सदन मीन्स होता है, इंग्लिश में उसे हाउस कहते हैं, पार्लियामेंट हाउस। तो राज्यसभा और लोकसभा होगा, मतलब 2 सदन होते हैं, 2 हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। हमारे पुराने संसद भवन का निर्माण जो है, इससे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो किसने निर्माण करवाया था। हमारे पुराने संसद भवन का निर्माण जो है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर ने किया था। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने करवाया था। अब हम अपने थोड़ा, चूँकि चर्चा हो ही रहा है, तो चूँकि अब हमारे देश में न्यू पार्लियामेंट भी बनकर तैयार है, उद्घाटन भी हो गया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। न्यू पार्लियामेंट को बनाने में जो खर्च आया है, उसका बजट था 971 करोड़, लेकिन इसका खर्चा चला गया था लगभग 1350 करोड़ के आसपास। और इसका क्षेत्रफल जो है न्यू पार्लियामेंट का 64,500 वर्ग मीटर में है। और इसे कौन सी कंपनी ने बनाया था, तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने इसका कंस्ट्रक्शन का काम किया था। और इसका आर्किटेक्ट कौन थे, तो एक गुजरात के मशहूर आर्किटेक्चर थे बिमल पटेल, जिसका नाम है बिमल हसमुख पटेल जी, पूरा नाम। तो न्यू पार्लियामेंट संबंधित कुछ बातें को आज हम चर्चा किए हैं इस वीडियो में। अब हम आगे बढ़ते हैं। पुराने पार्लियामेंट से जो क्वेश्चन बनता था कि जो पिलर होता है, आप संसद के बाहरी परिधि में जो स्तंभ खड़ा है पिलर के रूप में, गोलाकार खंभा जो है, वो 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। संसद के बाहरी परिधि जो है 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। 144 ग्रेनाइट पत्थर के स्तंभ पर टिकी हुई है। 144 स्तंभ है बना हुआ ग्रेनाइट पत्थर का, वो जो पुराने पार्लियामेंट का जो गोलाकार आप देख रहे होंगे उसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति, जैसे इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी यूएस स्टेट विजिट में गए थे अमेरिका में, तो यूएस कांग्रेस को संबोधित किए थे। तो उसी तरह अमेरिका से भी 4 राष्ट्रपति जो आए थे, जो आए तो कई राष्ट्रपति, लेकिन मात्र 4 राष्ट्रपति ही हमारे भारतीय संसद में भाषण दिए थे। तो पहला नाम है डीडी
आइजनहावर जो 1959 में आए थे। दूसरा नाम है जिमी कार्टर जो 1978 में आए थे। और तीसरा नाम है बिल क्लिंटन जो 2000 में आए थे। और चौथा नाम है बराक ओबामा जो 2010 में आए थे। बराक ओबामा 2015 में भी आए थे, लेकिन 2010 में वो भारतीय संसद में भाषण दिए थे। तो ये 4 प्रेसिडेंट यूएस अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो हमारे भारतीय संसद में भाषण दिए थे। अब हम चलते हैं संसद के सत्र के बारे में। संसद के 3 सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो है फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक चलता है और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। इसमें आपको अगर पूछ दिया जाए कि सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है, तो बजट सत्र सबसे लंबा चलता है फरवरी से मई तक, और सबसे छोटा सत्र कौन सा है, शीतकालीन सत्र जो नवंबर और दिसंबर 2 ही महीना चलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, राज्यसभा को चर्चित लोगों का सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं और राज्यसभा को बड़ों का सदन कहते हैं। तो ये 4-5 नाम यानी 6 नाम से मतलब जाने जाते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन बन दिया, मतलब पूछ देता है कि जनता का सदन किसे कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। जनता का सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं, तो आप लोकसभा टिक कर दीजिएगा। पूछ दे चर्चित लोगों का सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में जानेंगे। लोकसभा की जो पहले जो था अधिकतम संख्या जो है 552 था, और जिसमें से 550 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया था और 2 एंग्लो इंडियन को दिया गया था। 2 एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। और इसमें भी 550 में भी 530 राज्यों को दिया गया था और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण जो है अब ख़त्म कर दिया गया है। तो 2 ख़त्म हो गया, तो अब लोकसभा का जो मैक्सिमम सीट कितना हो जाएगा, 550। और उसमें से 530 तो राज्यों से आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, मतलब इतना मैक्सिमम है। लेकिन अब हम बात करते हैं वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है अपने लोकसभा का। तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 545 है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है, तो अब 543 बच गया है वर्तमान समय में। और जिसमें से 530 राज्यों से आते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट था उसे अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है, तो वहाँ से 6 सांसद चुनकर आते थे। तो अब ये 6 सांसद क्या होगा कि केंद्र शासित प्रदेश में चला जाएगा। तो पहले 13 केंद्र शासित प्रदेश 13 सांसद चुनकर आते थे, तो अब वो 6 और ऐड हो जाएगा, तो अब 19 आएगा केंद्र शासित प्रदेश से। और 530 जो राज्य से आते थे उसमें 6 घट जाएंगे, तो मतलब 524 अब राज्यों से आएंगे सांसद चुनकर। अब हम बात करते हैं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। इससे पहले हम जाने लोकसभा के बारे में, अब हम जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में। राज्यसभा के अधिकतम संख्या जो है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 है, जिसमें से 238 जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस में जो अपने अपने क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त कर लेते हैं
राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा का कितना सदस्य है, तो 245 है। 50 मतलब आप सुनते POK और जो था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके लिए मतलब 5 छोड़ा गया था कि अगर जब वो हमारे देश से जुड़ेंगे तो वहाँ से भी तो चुनकर आएंगे ना, लेकिन अभी तक नहीं आ पाया, तो 245 ही है हमारे राज्यसभा में सदस्य वर्तमान में। तो जिसमें 233 जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पूछ दे वर्तमान में 245, जैसे कोई भी वैकेंसी निकलता है तो रहता है ना सीट, जैसे 500 है, मतलब मैक्सिमम है 500 सीट, तो उसमें क्या करता है कि 450 ही चुनता है। तो ठीक उसी प्रकार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अगर पूछ दे तो 550 है मैक्सिमम, लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245, मतलब 250 तक हो सकता है, लेकिन है कितना अभी वर्तमान में, 245। इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा। और जिसमें से 233 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब हम जानते हैं लोकसभा का कार्यकाल और राज्यसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 साल का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों का जो है कार्यकाल 6 साल का होता है, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और राज्यसभा अस्थायी होता है। चूँकि तो इस वजह से हम राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। लोकसभा लेकिन 5 साल पे, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो प्रत्येक 5 साल पे नया मतलब चुन कर आते हैं सांसद लोकसभा में। लोकसभा के बारे में बताए थे, जनता का सदन कहा जाता है और राज्यसभा को शिक्षितों का सदन कहा जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या है? भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, वह सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो। ये लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता है। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता है, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष या उसका आयु 30 वर्ष हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो। तो मतलब दोनों का सेम ही है, बस एज में डिफरेंट है। लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना कम से कम ज़रूरी है। उससे ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। अब हम जानते हैं लोकसभा का चुनाव कैसे होता है और राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। लोकसभा का चुनाव जो है प्रत्यक्ष चुनाव है, जो जनता मतलब डायरेक्ट चुनता है, और राज्यसभा का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव है, जिसको MLA चुनते हैं। प्रत्येक स्टेट में एक विधानमंडल होता है जहाँ से विधायक चुनकर आते हैं, विधायक चुने जाते हैं। तो विधायक को भी डायरेक्ट चुनते हैं हम लोग, और विधायक जो है राज्यसभा को चुनते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है और राज्यसभा का चुनाव जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। टोटल जितना सीट है वर्तमान में, उसका 1/3 प्रत्येक 2 साल पे बदलते रहते हैं। मतलब दोनों 1/3 का चुनाव होते रहता है प्रत्येक 2 वर्ष पर। जैसे 2020 में 1/3 का चुनाव हुआ, तो फिर 2 साल बाद 2022 में फिर 1/3 का होगा, फिर 2024 में 1/3 का होगा। तो इस तरह से मतलब चलते रहता है। इस वजह से राज्यसभा कभी विघटित ही नहीं होता है। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल ही 5 साल का होता है, तो 5 साल के बाद वो विघटित हो जाते हैं, फिर नया चुनकर जो आते हैं वो बनते हैं सरकार में।
अब हम बात करेंगे लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में। लोकसभा के पदाधिकारी की चर्चा अनुच्छेद 93 में किया गया है। लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, प्रोटेम स्पीकर, जो जिसे मतलब राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति एक तरह से नियुक्त करते हैं थोड़े टाइम के लिए, मतलब जो भी लोकसभा के नए मेंबर जो चुनकर आते हैं उन्हें शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है कि नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। वर्तमान समय में जो प्रोटेम स्पीकर थे वो वीरेंद्र कुमार थे। और अब हम बात करेंगे अध्यक्ष और स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जब वो शपथ ले लेते हैं तो वही सभी सदस्य मिलकर एक लोकसभा अध्यक्ष का चयन करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाया जाता है, क्योंकि वो पहले ही लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है, तो इसलिए उसे शपथ दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकते हैं, और लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। अब हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जब कोई बिल पास नहीं होता है, जैसे लोकसभा से पास हो गया, लोकसभा से तो कोई भी बिल अगर गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो वो तो पास होना तय है, चूँकि गवर्नमेंट वही बनता है जो बहुमत में होता है, तो बहुमत जिसके पास है तो बिल तो पास होगा ही। तो अगर राज्यसभा से कोई बिल पास नहीं होता है तो राष्ट्रपति, लेकिन बिल वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देश के हित में है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि एक जॉइंट सिटिंग बुलाएगा और जॉइंट सिटिंग के माध्यम से उस बिल को पास करेगा 2/3 बहुमत से। अगर किसी विधेयक पर निर्णय नहीं निकल पा रहा है, जैसे बराबर वोटिंग होता है, तो उस टाइम लोकसभा जो है अपना वोट देकर उस बिल को पास कर देंगे किसी एक पक्ष में जो अच्छा लगेगा। और जॉइंट सिटिंग का जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा स्पीकर ही होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक का निर्धारण करते हैं, मतलब कौन सा बिल धन विधेयक है ये लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। अगर लोकसभा के कोई सदस्य 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कारणवश है, बीमारी है, कुछ ऐसा है, बाहर गए, तो मतलब बताकर अगर जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना बताए अगर बिना अनुमति लिए अगर बाहर रहते हैं तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। इसमें एक और जीके पॉइंट से है, पहले लोकसभा अध्यक्ष, पहले हर चीज़ मतलब जो भी भारत के प्रथम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष के कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहली महिला अध्यक्ष जो है मीरा कुमार हैं। ये अभी जो है हम लोकसभा के बारे में चर्चा किए। अब बात करेंगे राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में, जिसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 89 में किया गया है। 89 आर्टिकल 89 में राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, सभापति, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होते हैं। सभापति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करते हैं और सभापति अपना त्यागपत्र
मतलब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है हमेशा राष्ट्रपति को ही देंगे। उपसभापति जो है अपना त्यागपत्र सभापति को देंगे, मतलब उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है कभी उपराष्ट्रपति के पद के कारण नहीं मिलता है, बल्कि सभापति के रूप में उन्हें वेतन दिया जाता है, सभापति के कार्य के कारण। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है सभापति के कार्य के कारण उन्हें वेतन दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं और वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह हैं। तो यही सारे चीज़ें थी। आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।